दरवाजा भी कहाँ है? क्या यहाँ है? रुको। बैठो। रुको। इस तरह से बैठोगी तो तुम्हें हाथ छोड़ो मेरा। तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो, तो मेरे बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे कैसे बैठना है। संभाल कर। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो तुम मुझे अपनी ड्यूटी करने दो और तुम चुपचाप यहाँ पे बैठो। ये कितना दर्द कर रहा है। थोड़ा साइड हट जाओ और अपनी मनमानियाँ ज़रा कम किया करो। खुद को ज़्यादा चोट पहुँचाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है तुम्हें। जितनी अपनी मनमानियाँ कम करोगी खुद को उतना सेफ रख पाओगी। और ये लो, इसे पकड़ो, अपनी दूध की बोतल। वो मेरा मिल्क शेक है, कोई दूध की बोतल नहीं। जो भी है पकड़ो। और ये जो अपना मिल्क शेक है इसे पीती रहा करो, तुम्हें और तुम्हारे दिमाग को बहुत ज़रूरत है इसकी। और कितनी देर तक रहेगा ये ट्रैफिक? आज इतने दिनों बाद बाहर आके कितना अच्छा लग रहा है। बहुत प्यास लग रही है। हाउ क्यूट। हम पैदल ही चलते हैं, ट्रैफिक खुलने में बहुत टाइम है। चलो। इस तरफ नहीं, यहाँ से जाओ। रुको, आगे ट्रैफिक है। तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते? हमेशा हर चीज मेरा हाथ पकड़ के बताना जरूरी है? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का, तो अपने छोटे से दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक भी है। बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू। समझ में आया? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। चलो, मैं तुम्हें इससे आगे ले चलूंगा। तुम मेरी कोई बात सुनते क्यों नहीं हो? ऐसा लगता है कि तुम मेरे बॉस हो। हाँ तो मान लो, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ युनमिन है वहाँ दिन है, और जहाँ तेकुक और नामजिन है वहाँ रात। सो डोंट बी कंफ्यूज। पता नहीं ऐसी क्या अजीब बात है तुम में, पर तुम भी कभी कभी मुझे किसी की याद दिलाते हो। आज बड़ी रातों बाद मेरी याद आई। ओह, तो तुमने सुन ही लिया। अब भला मुझे याद करोगे तो मैं कैसे नहीं सुनूंगा? हाँ, सुनोगे कैसे नहीं, पिशाच जो ठहरे। तो तुम कौन से इंसान हो? वैसे क्या बात है, बड़े दिनों बाद याद किया? क्या पार्टी में बुलाने का इरादा है? कहो तो मैं आऊँ। वो तो उस चांद को देख के तुम्हारा ख्याल आया था, वरना मैंने तुम्हें कोई याद नहीं किया। और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, जहाँ हो वहीं रहो। ओ चलो भी, मुझे पता है तुम मुझे पार्टी में इनवाइट करना चाहते हो, राइट? जो मैं कभी नहीं करने वाला। ओ कम ऑन, मुझे एक बार इनवाइट करके तो देखो। कैन आई कम इन? आई एम नॉट इन्वाइटेड इन यू। इतने दिनों बाद तो तुमने याद किया है, वरना वैसे भी हम कहाँ मिलते हैं। कम ऑन, इन्वाइटेड मी। हाँ तो इसमें मिलने की क्या ज़रूरत? तुम तो आई रात ही मुझसे बातें करते रहते हो। हाँ, पर वो बस ऐसे ही, माइंड के थ्रू। और बहुत दिन हो गए तुमसे जम के मुकाबला भी नहीं किया। इस बार तो तुम्हें हराने की पूरी प्लानिंग करके रखी है। तुम तो हर बार ही ऐसा कहते हो, पर लास्ट में तो हमेशा मैं ही जीतता हूँ, और हमेशा की तरह तुम हारते हो। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ओह रियली? ओह यस, जस्ट ट्राई मी एंड देन आई शो यू हु इज अ रियल नॉस्फेरातो, यू एंड मी। Let's see, just invited me. No. Can I come in? I said no. Oh come on, invited me. Can I come in? Just say yes. I say that. Sir, can I come in?
I want to tell you something. It's important, sir. Yes, come in. Oh, really? Finally, you inviting me. You say yes, and I just come in. ये मैंने क्या कर दिया? उसके 3 बार बुलाने पे मैंने हाँ कहा। अब उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, खुद मैं भी नहीं। आखिर ये इतनी रात को इस जंगल में क्या करने आया है? और ये इसके हाथ में क्या है? वैसे तो अब तक मुझे सिर्फ शक था कि ये रात को घर से बाहर निकलता है, पर अच्छा हुआ कि आज मैं सोई नहीं, जगी रही, बस इसका पीछा करने के लिए। पर आखिरकार ये इतनी रात को इतने घने जंगल में क्यों आया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर ये यहाँ करने क्या आया है? माना कि इसकी 6 पैक एब्स और इसकी बॉडी कमाल लगती है, पर यहाँ इस घने जंगल में इसे कौन देखने आ रहा है? कोई बात नहीं, ये मूवी मैं ही एंजॉय कर लेती हूँ। अब ये क्या है? क्या एक मुर्गा? मतलब इतनी रात को ये जंगल में मुझसे छुपकर बस मुर्गा खाने आया है? अगर यही मुर्गा यहाँ जंगल में लाने से अच्छा घर पे ले आता तो क्या मैं बनाकर नहीं देती? हे शैतान, अपनी समस्त काली ताकतों के बदले मैं तुम्हें ये पशु बलि भेंट चढ़ाता हूँ। इस पशु बलि को स्वीकार कर मुझे मेरी समस्त काली शक्तियाँ प्रदान करो। क्या काली शक्ति? हाँ, ये इसने क्या किया? आखिर उसने उस मुर्गे को क्यों मारा? कम से कम वो मेरे चिकन बनाने के तो काम आ जाता। क्या मैं इसे सच में इतनी कंगाल लगती हूँ कि इसे जंगल में आके नहाना पड़े? लेकिन ये तो उस मुर्गे के खून से नहा रहा है। कितने डिस्काउंट में मैंने ये डब्बा लिया था और ये इसे यहाँ जंगल में ले आया। मैं तुम्हारा आगमन करता हूँ, प्रवेश करो इसमें। अब ये किसे बुला रहा है? मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। मैंने तुम्हें कृतज्ञ किया, अब मुझे मेरी समस्त शक्तियाँ वापस करो। ये सब आखिर हो क्या रहा है? आखिरकार मुझे मेरी सारी शक्तियाँ मिल ही गई। मुझे यहाँ से जाना होगा। वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे पहले कि वो यहाँ पे पहुँचे मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो जो भी कह रहा है सच कह रहा था। वो सच में एक वैम्पायर है। ओह नो, शायद वो आ गया। मुझे जल्दी से ये सब छुपाना होगा वरना उसे पता चल जाएगा।
क्या वो चला गया होगा? जल्दी सो गई या फिर मेरा इंतजार था? देखो तुम दूर रहो मुझसे। तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। सही पहचाना तुमने, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहुत ही अलग हूँ मैं तुमसे, इन सब से अलग, जो तुम ना तो कभी सोच सकती हो ना ही सोच पाओगी। पर तुमने तो देख ही लिया। तुम्हें ये कैसे पता कि मैं भी वहाँ थी? कैसे तुम ये सोच सकती हो? कैसे? आखिर इतना सब कुछ देख ही लिया है तो इतना तो समझ ही गई होगी कि मुझे ये सब कैसे पता। मतलब तुम्हें पहले से अंदाजा था कि मैं वहाँ थी। सही कहा। मुझे पहले से पता था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तुमने देखा। और इतना सब कुछ देखकर भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी कि यहाँ पर आकर यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी। क्यों? मुझसे बचने के लिए? पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहे जहाँ भी जाओ मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। कोशिश करके देख लो। हटो। सच में जा रही हो? पर जाओगी कहाँ? कहीं भी जाऊंगी, पर कम से कम तुमसे दूर जाऊंगी। हाँ, पर फिर भी कहाँ? जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं, या यूँ कहूँगी कोई था ही नहीं। क्यों? मेरे मुंह से सच्चाई सुनकर हैरानी हुई? मैं तुम्हारे बारे में तो क्या, तुम्हारे दादा परदादा उन सब के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। मुझे नहीं जानना। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ मुझे बस जाने। तुम्हें जाने देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो, तो तुम अब मेरे लिए खतरा हो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़। मैं फिर भी तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा चुपचाप जाके सो जाओ और मुझे भी अपना काम करने दो। मैं यहाँ पर बस अपना मकसद पूरा करने के लिए हूँ, तो तुम बस अपने काम से काम रखो। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मतलब ये कि मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है। ओह, तो फिर ठीक है। मैं तो तुमसे फालतू में डर गई। वैसे तुम्हारा जो भी मकसद है तुम अपने पास रखो। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, वरना मैं तो तुम्हारा वो रूप देख के डर ही गई थी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इंसानों का खून नहीं पीता, जानवरों का पीता हूँ। तो अब बेफिक्र होकर सो जाओ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वाओ, ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? मैं जाकर केक ले आती हूँ। ओके। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी जियोन्स की पार्टी अटेंड कर पाऊंगी। हाँ, वो तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम यहाँ हो, वरना तुम्हें तो ऐसी पार्टी शायद सपने में भी नहीं मिलती। लेकिन ये तो फिर भी हकीकत है। तुमसे किसी ने पूछा क्या? अच्छा, तो मेरे अलावा तुम किससे बात कर रही थी? मैं चाहे किसी से भी कहूँ, पर मैंने तुमसे तो नहीं कहा। मैं तो मिस्टर जेके को कह रही थी कि वो अजुमा को इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि उनकी बर्थडे पार्टी भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बर्थडे पार्टी की सारी तैयारियां मैंने की है, उसने नहीं। हाँ, पर फिर भी पार्टी तो उनकी तरफ से है ना? हाँ, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं तुम्हारे ताने सुनने के अलावा। ये दोनों भी ना वक्त देखते हैं न जगह, बस लड़ना शुरू हो गया तुम दोनों का लड़ना। अब चलो, केक कटिंग का टाइम हो गया है। मैं अजुमा को लेकर आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही आ गई हूँ। फिर वो सब लोग केक कटिंग के लिए जाते हैं। ये यहाँ 3-3 केक क्यों? वो मैं अजुमा के लिए केक बना रही थी तो आयु ने कहा कि वो भी अजुमा के लिए केक बनाना चाहती है, और जेहोप ने तो पहले से ही एक केक ऑलरेडी ऑर्डर करके रखा था, तो ऐसे ही 3 केक हो गए। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। चलो, इसी बहाने ही सही, पर मुझे तुम तीनों के पसंद के केक काटने को मिल जाएंगे। फिर अजुमा केक कट करती है, उन सबको खिलाती है। हैप्पी बर्थडे अजुमा। हैप्पी बर्थडे अजुमा। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अजुमा। शुक्रिया तुम सबका। फिर ऐसे ही वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। आर्मी, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।